हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी लाइफ चैनल। ऑल्सो वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने रिसेंटली एक पोल डाला था अपने यूट्यूब पे भी एंड अपने इंस्टाग्राम पे भी दैट आई विल बी डूइंग अ Q&A वीडियो व्हेन आई हिट 1.5k सब्सक्राइबर्स। सो फाइनली हमारे 1.5k सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हियर आई एम विद अ Q&A वीडियो। प्लीज इग्नोर द मैं सब हॉस्टल रूम में, इससे अच्छा बैकग्राउंड मुझे नहीं मिल सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, मैंने लैपटॉप खोल के बैठी हूँ बगल में कमेंट्स पढ़ने के लिए। नाम नहीं ले रही मैं, चलो मैं डायरेक्टली ऐसे बोलती हूँ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दी, आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, प्लीज आप ये बताइए। ऐसे तो पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप ये बताइए कि कॉलेज और यूट्यूब को कैसे मैनेज करती हैं एंड क्या आपने भी जेई दिया था। थर्ड इज, अगर हम प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं तो हमें कितने ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए, क्या क्या करना चाहिए। आई लव यू दी। ओके, सो इस एक कमेंट में ही ना बहुत सारे क्वेश्चन है, तो लेट मी स्टार्ट आंसरिंग। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंडली सेकंड क्वेश्चन कि आप कॉलेज और यूट्यूब को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा है, तो लेट मी आंसर। लाइक कॉलेज एंड मैं यूट्यूब को कैसे मैनेज कर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम आई थिंक दोनों, क्योंकि दोनों पे मेरा ज्यादा पोस्ट एंड रील्स वगैरह जाती हैं एंड यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स वगैरह। सो कॉलेज का देखो एक फिक्स टाइम है 9 to 5। 9 to 5 मेरा कॉलेज होता ही होता है डेली, मोस्ट ऑफ द डेज 9 to 5 या फिर 10 to 5 होता ही होता है। फ्राइडे को नहीं होता, बाकी हर दिन तो मेरा कॉलेज लाइक 9 to 5 होता ही होता है। सो अब मैंने ऐसा बना लिया है ना अपने चैनल को कि मेरा चैनल मेरे खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक मेरी जो भी डेली लाइफ है, तो मेरी डेली लाइफ इसी के अराउंड घूम रही है, 9 to 5 9 to 5 9 to 5। तो मैंने सोचा कि मैं इसी चीज को दिखाती हूँ डेली। तो मैंने इसलिए 1 जनवरी से अपने शॉर्ट्स स्टार्ट किए। अगर यू हैव बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम दैट टाइम तो आपको पता होगा कि मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ अपने यूट्यूब पे, लाइक डेली व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अब देखो मैं खुद जानती हूँ कि टाइम नहीं मिल पाता है। मैं 5 बजे आती हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, मेरे को नींद आ रही होती है। खुद को मोटिवेट करना कि नहीं वीडियो बनानी, लाइक आज भी मैं खुद को मोटिवेट कर रही हूँ कि नहीं चलो वीडियो शूट करते हैं। मेरे को सोने का मन कर रहा था बट नहीं, मैंने थोड़ा सा रूम क्लीन किया, फिर मैं वीडियो शूट करने बैठ गई कि करना है। तो मैंने, मेरा एक गोल था कि स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तो वो चीज करनी पड़ेगी क्योंकि हम सोचते हैं कि कल बना लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बट वो चीज नहीं हो पाती है। कल 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 होता रहता है। तो मैंने एक चीज सोच ली है कि अभी करना है, अभी करना है, तो तभी वो चीज पॉसिबल है। एंड थोड़ा सा टफ होता है मैनेज करना, आई नो, बट मेरा अब ऐसा हो गया कि मैं कॉलेज कंटेंट ही डालने लगी हूँ। तो मेरा जो डेली रूटीन चल रहा है, मैं सोचा कि मैं अब उसी पे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन को छोड़ के फिर मैं रूम पे आऊँ, फिर मैं कुछ नया वीडियो आइडिया सोचूं और फिर उस पर फिल्म करूँ, तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। एंड आई थिंक मैं अपने डेली व्लॉग्स के चक्कर में ना लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाना भी भूल गई हूँ। मैं दिस विल बी कमिंग आफ्टर आई थिंक 1 month। मेरा जो लास्ट वीडियो था ना वो मैंने 1 महीने पहले अपलोड किया था। सोच रहे हो, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स पे जैसे ना लाइक पूरा अपना दिनचर्या दिखाओ उसमें, फिर रात में उसको बैठ के एडिट करो, तो वो चीज बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है। एंड प्लस अपनी पढ़ाई भी करो, क्योंकि अब मैं 3rd year में जाने वाली हूँ, तो उन सबकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो वो सब चीजें भी करनी पड़ती हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज टफ। बट मैंने जो चीज बोली पता नहीं समझ आई कि नहीं, कि जो चीज कर रहे हो ना बस उसी का वीडियो बनाते रहो। सो मुद्दे की बात यह है कि जो आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो उसको शोकेस करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक कि मुझे कुछ नया आइडिया सोचना है। लाइक इट्स अ गुड थिंग, आप इनोवेटिव चीजें करो, बट कभी कभी आप डेली वो चीज नहीं कर सकते हो। लाइक डेली मैं कुछ यूनिक आइडिया लाके नहीं बना सकती वीडियो, बट जो चीज मैं डेली करती हूँ मैं सोचती हूँ उसी का वीडियो बना दूं, उसी को थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से शो कर दूं। सो दैट्स माई आंसर। देन इसके बाद पूछा था कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से बीटेक, नहीं हाँ मैंने जेई दिया था, यस। तो यहाँ ऑफकोर्स भाई, अब बीटेक करने वाले हो तो फैमिली वाले तो बोलते ही हैं कि जेई दो जेई दो। और मैंने बिट्स का भी दिया था, बिट्स में तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, बट थोड़े मार्क्स से मैं रह गई थी एंड मुझे अब ड्रॉप नहीं लेना था। बट जेई के लिए मैंने ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मैं ऐसे मुंह उठा के पेपर देने चली गई थी। मेरे 70% आ गए थे बस। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मैं अपने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से पेपर देने गई थी, मैंने कुछ भी एक्सटर्नली नहीं पढ़ा था। एंड जेई का पेपर बहुत टफ आता है भाई, एंड जो बच्चे जेई क्रैक करते हैं ना, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। बट मुझे ड्रॉप नहीं लेना था, मैं जानती थी मैं ड्रॉप लेके कर लूंगी, बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ नर्ड स्टूडेंट, मैं पढ़ के कर लेती। क्या? हाँ, मेरी रूममेट के आए थे 93%, बट तब भी बेचारी डीआईटी में है, तो कोई फायदा नहीं है जेई देने का। मतलब है फायदा अनलेस एंड अनटिल यू गेट 99% एंड वो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मेरे को आई थिंक 1-2 साल का तो ड्रॉप लेना पड़ता, और मुझे ड्रॉप नहीं लेना था, मुझे जल्दी से जल्दी सेटल होना है, जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं बस। देन थर्ड क्वेश्चन इज कि प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने पे कितने ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है, आपको प्लेसमेंट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो यार देखो, एफर्ट्स तो काफी सारे लगते हैं, ये तो बात है। अपने कॉलेज की पढ़ाई को आप साइड में रख दो, वो तो आप एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले से भी स्टार्ट कर सकते हो, इतना टफ नहीं होता। बाकी आपको एक्सटर्नली बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, लाइक डीएसए वगैरह। मैंने एक्चुअली सोचा था इस चीज पे वीडियो बनाने का जब मैं 3rd year में पहुंचाती तब, क्योंकि 3rd year में ज्यादा नॉलेज हो जाती है इन सब चीजों की। बट अभी बता देती हूँ। सो बहुत सारी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, लाइक आपकी डीएसए बहुत स्ट्रॉग होनी चाहिए। फर्स्ट आपको बहुत सारे लीड कोर्स वगैरह सॉल्व करो, गिटहब पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, लीड कोर्स खूब सारे सॉल्व कर लो अपने, क्योंकि रिज्यूमे में बहुत काम आएगा जब लिखोगे कि मैंने लीड कोर्स सॉल्व किया। अपनी डीएसए पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस करो, डीएसए इंप्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अपने अंदर ऐसी स्किल्स बनाओ कि जब कंपनी तुम्हारा इंटरव्यू ले तो उसको तुम इतना अच्छा लगो, तुम्हें मना ही ना कर पाए। मैं चीजें तो इतने अच्छे से बता रही हूँ, मैं खुद ही सब नहीं करती हूँ, मैं बस ज्ञान दे रही हूँ, मैं खुद अपनी पाइपलाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यार पता नहीं, मैं यही बोलूंगी कि टाइम नहीं मिल रहा, बट ऐसा नहीं है, टाइम सबके पास होता है, निकालना पड़ता है। मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ आई थिंक। ये विंटर सीजन, ये मतलब
कुछ हो गया है मुझे भाई, मैं मतलब ना आई एम नॉट एबल टू बी मोर प्रोडक्टिव। मुझे और ज्यादा प्रोडक्टिव काम करना है बट मैं वो चीज कर नहीं पा रही हूँ मैं वो चीज कर नहीं पा रही हूँ। आई हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव। मुझे या मैं अपनी खुद थर्ड ईयर में जाने वाली हूँ एंड मुझे भी बहुत सारी चीजों पे फोकस करना है। लाइक डीएसए मेरी अच्छी है, डीएसए पे आई एम फोकसिंग, बहुत सारी चीजों पे और भी फोकस करना है। लाइक अभी तक मैंने कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बनाया, तो प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स हैव अ ह्यूज वैल्यू इन योर रिज्यूमे। अगर प्रोजेक्ट बनाए होते हैं अच्छे तो आपकी कंपनी को आपके बहुत ज्यादा बिलीव होता है कि आप अच्छे हो। तो प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो, डीएसए पे फोकस करो, लीड करो, फोकस करो, बस ये सब बोलूंगी। अपने अंदर जितना हो सके उतना खुद को अच्छा बनाओ बस, कि कंपनी आपको इग्नोर ही ना कर पाए। देन नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट बहुत ज्यादा हो गया क्वेश्चन पे। देन नेक्स्ट इज कांग्रेचुलेशन दी, थैंक यू सो मच। देन देयर इज अ कमेंट, इतना क्यूट है ये, और मुझे पता है किसने भेजा है ये मेरे रूममेट की बहन ने भेजा है। तो उसने लिखा है, कांग्रेचुलेशन दीदी, थैंक यू सो मच। हाउ डू यू मैनेज टू ऑर्गेनाइज योर स्टफ and what is your favorite K-drama series and do you watch anime? Who is your favorite contestant in Roadies? तो देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच। उसके बाद हाउ डू यू मैनेज टू ऑर्गेनाइज योर स्टफ। तो मैं ना आई एम अ ओसीडी गर्ली, तो मेरे को ना ऑर्गेनाइज करना अपनी चीजों को बहुत ज्यादा पसंद है। अब आई डोंट नो कि उसका ऑर्गेनाइज योर स्टफ से क्या मतलब है, बट मैं उसको ऐसे लूंगी कि अपनी चीजों को आप कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो। तो मेरे अंदर ये चीज है ना कि कोई भी चीज अगर अपनी जगह से इधर उधर होती है तो मैं वो चीज पसंद नहीं आती है। तो मैं अपनी चीज को एक पर्टिकुलर जगह पे ही रखती हूँ। लाइक बचपन से मेरी आदत है, मैं अपनी मम्मी को भी अपनी अलमारी छूने नहीं देती थी। आई वाज लाइक अपने कपड़े मैं खुद ही रखूंगी, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि ये कहाँ पे रहेगा, ये कहाँ पे रहेगा, आप लोग कहीं भी रख दोगे। तो मेरे ना बचपन से ये था कि मुझे अपनी चीजें बहुत ऑर्गेनाइज पसंद है। मेरे रूम में भी ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग इज वेरी ऑर्गेनाइज। लाइक मेरी अलमारी में भी आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, लाइक स्क्रंचीज के लिए अलग, नेल पेंट्स के लिए अलग, देन मेरे बाकी एसेंशियल्स के लिए अलग, देन मेरे पूरे स्किन केयर का अलग से एक बास्केट है, परफ्यूम्स का अलग से बास्केट है, एंड मेरे कपड़े घूमने वाले अलग ऑर्गेनाइज्ड हैं, घर वाले अलग ऑर्गेनाइज्ड हैं, नाइट सूट्स अलग हैं ऑर्गेनाइज। तो माई एवरीथिंग इज वेरी सॉर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। मेरे ऊपर ये सारी शेल्फ बुक वाली भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है, दोनों ड्रॉर्स भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो मतलब मैं अपनी चीजों का बस ये है कि जहां उस चीज की जगह है उसको रखो, एंड दैट्स हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज योर थिंग्स। और आपके अंदर ना वो एक कीड़ा होना चाहिए कि मुझे ये अभी गलत है, मुझे इसको सही करना है। लाइक बेडशीट भी ना मुझे एकदम ऐसे सटीक पसंद है, एकदम ऐसे वाली। तो मैं सुबह मैं जितना भी लेट उठूं, अगर मेरी क्लास 9 बजे है और अगर मैं 8:40 पे भी उठी ना, तो मैं सबसे पहले माय फर्स्ट थिंग वुड भी मैं अपना ब्लैंकेट फोल्ड करती हूँ एंड अपनी चादर सही करती हूँ, क्योंकि मुझे उसको ऐसे छोड़ के जाना पसंद नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर ये चीज है, तो अब वो चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि मुझे इसको सही रखना है, तभी वो चीज सही हो पाएगी। देन के ड्रामा, तो बच्चा आई डोंट सी के ड्रामा, बट मैंने एक दो देखी है। देन डू यू वॉच एनिमे? नो, मुझे एनिमे नहीं पसंद है। मतलब मेरे फ्रेंड्स पसंद ऐसा नहीं है, बट मेरे फ्रेंड्स देखते हैं, बट उसमें ऐसा कि समझ नहीं आता। आपको सब टाइटल्स पढ़ने पड़ेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं देखूं भी नीचे भी पढ़ूं, मैं इतना नहीं कर सकती। एंड कंटेस्टेंट इन रोडीज, तो रोडीज में मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है, आई थिंक एक दो तीन होंगे। पहले तो है आकाश थापा, देन वो मुझे बहुत ज्यादा पहले से पसंद है। देन सेकेंडली इज विनोद, जो कल ही आया। मैं उसकी रील्स देखती थी इंस्टाग्राम, बट आई नेवर न्यू कि हिज नेम इज विनोद, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम हैंडल वीबी करके कुछ है, वो बहुत ज्यादा अच्छी रील्स बनाता है। बट ऐसे लाइक कैसी बोलूंगी, बहुत कॉन्सेप्चुअल रील्स बनाता है। यस, एंड आई नेवर न्यू दैट ही इज अ नेशनल लेवल जिम्नास्टिक्स। भाई इतना अच्छा उन्होंने किया है ना उस दिन कल रोडीज में। भाई मैंने कल उनका ऑडिशन देखा, इतना ज्यादा अच्छा था वो। एंड उन्होंने अपने बायो में कहीं भी कुछ ऐसा मेंशन करके नहीं रखा कभी कि वो ऐसे नेशनल लेवल जिम्नास्टिक्स या कुछ भी। आई वाज सो शॉक्ड टू सी हिज ऑडिशन। 2 नाम हो गए। देन थर्ड नेम कौन होगा? थर्ड नेम वो लड़की होगी आई थिंक, जो स्केटर वाली थी, नेशनल लेवल स्केटर, मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक शी वाज सो, लाइक उसका फेस इतना ज्यादा हैप्पी, जॉयफुल, एंड प्लस वो स्केटिंग भी कर रही है, टफ मूव्स कर रही है। सो यार दीज आर माय लाइक 3 फेवरेट कंटेस्टेंट। अभी तो इतने ही है, अभी बाकी गेम में पता चलेगा और कौन फेवरेट बनता है, बट इनके ऑडिशन से आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। एंड जोरावर ऑल्सो, उनका भी ऑडिशन बहुत ज्यादा अच्छा था। देन नेक्स्ट कमेंट इज, firstly you are doing great Di, thank you so much, following you since a very long time, thank you so much Di, how do you manage studies and extracurricular activities during BTech, like sports वगैरह? So पहले तो मैं बता दूं कि like I'm not into sports that much, मुझे इतना पसंद नहीं है। एंड नहीं, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, एक्चुअली मैं बताती हूँ। बचपन से ही लाइक स्कूल से आओ, फिर ट्यूशन जाओ, फिर मेरी डांस क्लास थी, फिर घर पे आकर ट्यूशन को होमवर्क करो, स्कूल की पढ़ाई करो। सो आई नेवर गॉट टाइम फॉर स्पोर्ट्स, एंड आई थिंक दिस इज द रियलिटी ऑफ मेनी स्टूडेंट्स कि आपको ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलने का टाइम नहीं मिल पाता। बट जनरली आई लाइक बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लॉन टेनिस भी आती है, मैंने लॉन टेनिस भी खेली है। मैंने उसकी पूरा लाइक प्रैक्टिस की है, पूरा अच्छे से उसको सीखा है लॉन टेनिस को, बट अब तो मैं काफी भूल गई हूँ क्योंकि बहुत सालों पहले सीखा था। तो लॉन टेनिस इज देयर, बैडमिंटन इज देयर, आई रियली लाइक देम। बट यहाँ पे कॉलेज में आके नॉट एबल टू डू एनी स्पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैडमिंटन कोर्ट भी बंद रखते हैं ये लोग, देन हमारा बास्केटबॉल कोर्ट भी बंद रहता है। हाँ, सो मैंने बास्केटबॉल भी सीखा है, बताना भूल गई। मैंने बास्केटबॉल भी सीखा हुआ है, मैंने लॉन टेनिस भी सीखी हुई है, एंड बैडमिंटन तो मैं डेली खेलती थी अपने घर पे। लाइक बैडमिंटन में डेली खेलती थी अपने घर पे, जब लाइक आई थिंक बिफोर 9th क्लास मैंने हर दिन बैडमिंटन खेला है, क्योंकि उसके बाद बहुत पढ़ाई का प्रेशर बन गया, बोर्ड आने वाले हैं, 10th आने वाला है, तो मेरे नेबर्स, हम नेबर्स हम सब खेलते थे, तो अब टाइम ही नहीं मिला। मतलब वो लोग भी, अब उनका भी स्कूल है, पढ़ाई है, तो वो भी आते थे। एंड अब कॉलेज आके तो यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ये सब खेलने मिलने का। बट कभी कभी मन करता है कि बैडमिंटन खेलने जाए, तो हमें वार्डन से बैडमिंटन वगैरह लेके हम खेल लेते हैं, लाइक कभी कभी ऐसे होता है। तो देन नेक्स्ट,
How do you manage all these subjects like English, physics, mathematics 2, graphics, DSA? It's becoming tough to study all these subjects and I am not prepared for midterm also. Provide some great and effective tips for this contemporary situation. So बातों से मुझे पता चल चुका है कि ये जो स्टूडेंट है ये मेरे कॉलेज के ही है कोई, एंड ही इज इन फर्स्ट ईयर राइट नाउ. आई कैन गेट दिस फ्रॉम द कमेंट. सो यार देखो, अभी तुम्हें बहुत टफ लग रहा होगा क्योंकि अभी अचानक से मिड टर्म्स पे आ गए हैं, बट ये सब्जेक्ट इतने टफ नहीं जितना तुम सोच रहे हो. लाइक इंग्लिश में तो जितना हो सके उतना बड़ा आंसर लिखना. ये नहीं है कि कुछ भी फालतू टाप रहे हो, अच्छे से आंसर लिखना. लाइक मतलब होना चाहिए तुम्हारे आंसर का, ये नहीं कि बस लाइन बनाने के लिए लिख रहे हो. अच्छे से मीनिंगफुल आंसर्स लिखो एंड जितना हो सके उतना अच्छा कंटेंट लिखो. एंड स्टोरीज वगैरह ही तो है यार, स्टोरीज है, पोयम है, अच्छे से समझ के जाओ एंड अच्छे से लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश में. एंड इंग्लिश कैन इंप्रूव योर सीजीपीए, तो प्लीज फोकस ऑन इंग्लिश. देन फिजिक्स. अब देखो फिजिक्स में मैं बस एक ही चीज बोलूंगी कि डेरिवेशंस. जितना डेरिवेशन याद कर पाओ, सारी डेरिवेशन को एटलीस्ट 3-4 बार लिख के याद कर लो, क्योंकि पूरे पेपर में सिर्फ दो चीज आती है, या तो न्यूमेरिकल या डेरिवेशंस. 2-3 डेफिनेशन को पूछेंगे, दैट इज लाइक नॉर्मल. अब तो थोड़ी कि बस डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भर देंगे, बट प्लीज फोकस ऑन डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके पेपर में वही आता है. देन नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स 2. तो अब इसमें तो मेरी भी एक्सपर्टीज नहीं है क्योंकि मेरा भी मैथ्स 2 बहुत बेकार हुआ था. मैथ्स 1 ज्यादा अच्छा हुआ था, मेरा मैथ्स 2 थोड़ा खराब हुआ था. बट मैथ्स 2 में आई थिंक इंटीग्रेशन वगैरह है ना, इंटीग्रेशन वगैरह. हाँ, तो मैथ्स में तुम सिर्फ अपनी कॉलेज, हमारे कॉलेज के, मेरे कॉलेज की पता है मुझे, तो सिर्फ ट्यूट शीट्स सॉल्व करो, ट्यूटोरियल शीट. सारे क्वेश्चंस तुम्हारी ट्यूटोरियल शीट से आते हैं. एंड अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो अपने किसी फ्रेंड से, किसी और सेक्शन के बच्चे से ट्यूटोरियल शीट्स के सॉल्यूशंस मांग लो एंड उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशंस देख के समझो. एंड कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आ रहा है तो यूट्यूब पे सर्च करो, जिस यूट्यूब पे मिल जाती है नीसो एकेडमी, गेट्स मैशेस, किसी की वीडियो भी देख के तुम सीख सकते हो. बट ट्यूटोरियल शीट, सारे क्वेश्चंस, डूड कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा ट्यूटोरियल शीट के बाहर से आता ही नहीं है. इनफैक्ट वो सेम उठा के देते हैं, वो डिजिट तक चेंज नहीं करते हैं, लाइक डिट्टो सेम क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में. तो प्लीज प्रैक्टिस ट्यूटोरियल शीट्स. एंड ग्राफिक्स के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, ग्राफिक्स में भी यार जो तुमने अपनी शीट्स में बनाया ना, बस वही क्वेश्चन आते हैं. तो जो सर तुम्हें क्वेश्चन भेजते हैं और तुम लोग उसको बनाते हो, तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ. अपनी सारी शीट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ग्राफिक्स में थ्योरी नहीं आती है, ग्राफिक्स में सिर्फ बनाने के लिए आता है. पूरा आपको 2 घंटे मिलेंगे, आपको सिर्फ उसमें बनाना होगा, तो उस पर फोकस करो. एंड ग्राफिक्स पेपर आसान आता है क्योंकि अगर तुम शीट्स पढ़ लोगे ना अच्छे से, एंड क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने का ट्राई करो. लाइक बहुत इजी होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, उस पे इतने का एंगल, इतने का प्रोजेक्शन है, तो थोड़ा उस चीज को वर्बली सीखो कि कैसे होगा. मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था ग्राफिक्स, वाज लाइक मेरे एकदम सर के ऊपर चल रहा था, बट मुझे मेरी पलक रूममेट ने पढ़ाया था एंड मुझे बहुत अच्छे समझ आ गया था. फिर उसके बाद और मेरे पेपर भी अच्छा हुआ था, बट नंबर भी नहीं आते ग्राफिक्स में, क्योंकि नंबर नहीं देते उसमें. आई डोंट नो व्हाई, उनका कुछ तो है ग्राफिक्स में, वो नंबर का बहुत काटते हैं. तो प्लीज अच्छे से करना, मतलब अच्छे से करना, वरना बहुत खराब नंबर आते हैं ग्राफिक्स में. डरा नहीं रही हूँ, बट अच्छे से पढ़ना. देन डीएसए. तो अब डीएसए में देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सारी आती हैं. लाइक हर क्वेश्चन में, लाइक एवरी सिंगल क्वेश्चन दे आस्क यू वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज एंड बेस्ट. हर क्वेश्चन में वो ये पूछेंगे. देन वो आपको कुछ कोड देंगे, उसमें पूछेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ इसकी, ये सब बताओ. एंड कोड्स आएंगे, स्टैक क्यूज के कोड आएंगे, लिंग्लिस्ट के कोड्स आएंगे, एरे के थ्रू करना, ये सब आपको आना चाहिए. तो डीएसए में कोड्स वगैरह ज्यादा आते हैं. थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल ज्यादा फोकस करेंगे. तो डीएसए में तुम ये सब कर सकते हो. एंड प्लीज गेट प्रिपेयर फॉर मिड टर्म डूड. अभी 5-6 दिन बाद ही पेपर है भाई. मैं वीडियो 2-3 दिन डाल दूंगी तो 2 दिन बचेंगे बस. प्लीज अच्छे से पढ़ो मिड टर्म से, क्योंकि मिड टर्म के मार्क्स का वेटेज बढ़ गया है इस साल से. तो मिड टर्म पे अच्छे से फोकस करो. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स. खुद का भी एग्जाम है मेरा, मुझे बेस्ट ऑफ लक कमेंट कर दो. ओके, नेक्स्ट इज मैं बीसीए करना चाहता हूँ डीआईटी से, क्या डीआईटी बीसीए के लिए ठीक है? अब इसके लिए मैं क्या जवाब दूं, आई डोंट नो. एक्चुअली मेरी काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो बीसीए कर रहे हैं एंड आई थिंक बीसीए इज फाइन. अगर डीआईटी से करना है तो इतना कुछ खराबी नहीं है. हमारे वहाँ बीसीए के सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं, बट हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो लास्ट ईयर पढ़ चुके होते हैं. तो लाइक अभी मेरा डा वगैरह है, तो मेरी फ्रेंड्स ऑलरेडी डा एंड ये सब डीबीएमएस वगैरह पढ़ चुके हैं. तो आई थिंक बीसीए के लिए लाइक सही है डीआईटी, बट वही है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड प्लेसमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी. मैं यही बोल सकती हूँ. और ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बीटेक के लिए फेमस है. हमारा कॉलेज फार्मेसी के लिए भी अच्छा है, बीसीए के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे यहाँ पे बीसीए के एंड फार्मेसी के भी. Then next is hey Dee, मैंने कमेंट कल पढ़ा था. Hi Dee, hi cutie. Is it allowed to cook in university? I mean, I saw you buying Maggie. And also, is it allowed? And if it's allowed, do we have to bring induction? No sweetheart, it's not allowed. हमें अपने हॉस्टल में कुक करना अलाउड नहीं है. वार्डन रूम वगैरह चेक करती हैं, तो केटल वगैरह कुछ भी नहीं मिलना चाहिए. नो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अलाउड. कुछ भी अलाउड नहीं है रूम में रखना. बट देयर इज ऑलवेज अ बट. सो इफ यू नो. आपके पास दिमाग होना चाहिए हर चीज को रखने का एंड करने का. इसलिए मैं ज्यादा अपने शॉर्ट्स वगैरह में दिखाती भी नहीं हूँ कुछ कि मैं बना रही हूँ या कुक कर रही हूँ. लेट्स डू अ कुक विद मी सेशन. तो मैं ऐसा कुछ करती भी नहीं हूँ. सो थोड़ा सा दिमाग से काम करो, सब हो जाएगा. या तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू गॉट द आंसर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डीआईटी उत्तरांचल एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी में कौन सबसे बेस्ट है? सो मैं एक बात बताती हूँ. मैंने यहाँ पे आने से पहले मुझे ना क्वांटम के बारे में पता था, ना उत्तरांचल के बारे में पता था, ना ही ग्राफिक के बारे में पता था. मुझे यूपीएस के बारे में पता था एंड आई न्यू अबाउट डीआईटी. मुझे सिर्फ 2 के बारे में पता था. ग्राफिक के बारे में आई थिंक थोड़ा पता था, बट उत्तरांचल एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी में मुझे उतना पता नहीं था, उतना आइडिया नहीं था. एंड डीआईटी भी मैं अपने सीनियर के रिकमेंडेशन पे आई थी. लाइक मेरे बहुत सारे स्कूल के सीनियर जहाँ पढ़ते थे, तो मैंने उन भैया से बात की थी एंड उनसे बात करने के बाद मैं यहाँ पे आई थी. एंड मुझे अब मैं सच बताऊँ तो मैं क्यों ऐसा फॉल्स लाइक अपना रिव्यू दूं, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली नहीं पता बाकी कॉलेज के बारे में. आई रियली डोंट नो अबाउट उत्तरांचल एंड क्वांटम. तो आप अगर वहाँ का कोई भी स्टूडेंट कंटेंट वगैरह बना रहे हो तो उनसे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली. आई कैन नॉट हेल्प यू विद दिस, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता वहाँ के बारे में. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाई यू चूज डीआईटी ओवर ग्राफिक एरा?
तो मैंने बताया ना, मुझे ग्राफिक के बारे में उतना पता नहीं था जब मैं यहाँ पे आने वाली थी। आई ओनली न्यू अबाउट डीआईटी, एंड डीआईटी का एक लोकेशन वगैरह भी बहुत अच्छा है, ऐसे पहाड़ों के बीच में है। एंड ग्राफिक का जो डीम्ड वाला है वो बहुत ज्यादा ऐसे सिटी एंड बहुत ज्यादा कॉलोनी के अंदर है एक्चुअली। वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है, बहुत ज्यादा ऐसे गली कुच्ची के अंदर है। एंड हमारा कॉलेज ऐसे ऑन रोड पूरा ऐसे पहाड़ों पे है। आप मसूरी के रोड पे जा रहे हो, बगल में डीआईटी पड़ता है, ऐसे पहाड़ों के बीच में हमारा डीआईटी वाला कॉलेज है, बहुत कैंपस पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ। एंड ग्राफिक का बहुत ज्यादा ऐसे गली कुच्ची में अंदर जाके ऐसे कॉलोनी के अंदर है, डीम्ड वाला, स्पेशली जो डीम्ड वाला कॉलेज है तो वो उसके अंदर है। सो तब मुझे पता नहीं था, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि लोकेलिटी भी बहुत मैटर करती है। सो आई थिंक कि अच्छा मैंने डीआईटी चूज किया बिकॉज यूपीएस बहुत ज्यादा जंगल वगैरह के अंदर है, सो आई थिंक इट्स अनसेफ। एंड ग्राफिक भी ऐसे गली कुची के अंदर है, बहुत ट्रैफिक वगैरह लगता है, तो आई थिंक डीआईटी वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, जो मैंने चूज किया यहाँ के सारे कॉलेजेस के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट इज हाउ यू टैकल डिफिकल्ट सिचुएशन एंड स्टे हैप्पी एज यूजुअल। सो मैंने ना अपने जिंदगी में एक चीज बहुत ज्यादा आई थिंक खुद को बहुत ज्यादा समझा लिया, अचीव कर लिया कि दिस टू शैल पास। आई थिंक मैं अपने टैटू भी कराऊंगी ना, तो मैं चीज कराऊंगी, लिखवाऊंगी मैं चीज दिस टू शैल पास, कि जो भी खराब टाइम चल रहा है, कुछ भी अगर बुरा हो रहा है तो ये सब चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहता। आज खराब है, कल सब अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज ना मैंने अचीव कर लिया खुद के अंदर। मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी, मैं पहले बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, कोई मुझे कुछ बोलता तो मैं बहुत ज्यादा इफेक्ट आती थी, बहुत ओवरथिंक करती थी, अभी भी करती हूँ, लाइक एवरीवन डज। बट अब मैं थोड़ा सोचती हूँ कि ठीक है यार, छोड़ो यार, अब कंटेंट क्रिएशन में आए हो तो लोग बोलेंगे ही, अब आप फेमस हो रहे हो तो लोग बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बहुत लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग बुरा भी बोलते हैं। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत सोचती हूँ, बट मेरे पास आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि अब ये चीज होनी है तो होनी है। जो तुम टांगे उड़ा रही हो ना, ये सब वीडियो में आ रहा है, जैसे कि मेरे रूममेट्स वगैरह हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो मुझे सब समझाते रहते हैं कि अब हर चीज को, अब देखो तुम कोई चीज अगर कोई कमेंट पास कर रहा होगा, तुम उसको एंटरटेन करोगे तो वो वापस करेगा। तो उस चीज को मैं अवॉइड करना सीख गई हूँ कि अब अवॉइड करो एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। कोई जितना भी, मैं पहले बहुत, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मुझे कोई बोलता था ना तो मैं उसको उल्टा और बोलती थी कि तू मुझे बोलेगा, अब तू देख। बट अब मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ कि वो बोल रहा है उसको बोलने दो, मुझे अपनी इनर पीस मुझे खुद की नहीं खराब करनी है, मुझे पॉजिटिव रहना है। आई हैव बिकम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन गाइज। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी फैमिली, मेरी मम्मा, सबको पता है कि मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गई हूँ कॉलेज आके। आई थिंक मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो गई हूँ एंड मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है। एंड लाइक अब मेरे को ना किसी से लड़के झगड़ के अपनी इनर पीस को खराब नहीं करना है, तो आई अवॉइड। लविश ने कमेंट किया है कोलैब व्हेन। सो लविश इज अ फेलो लाइक कंटेंट क्रिएटर इन दिस कॉलेज, अभी वो फर्स्ट ईयर में है एंड उसने भी नया नया कंटेंट बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। सो उसने लिखा है कोलैब व्हेन। फिर उसने एक और कमेंट किया, मुझे अपनी वीडियो में कब लोगे। सो जब तुम चाहो लविश, मैं तुमको वीडियो में ले सकती हूँ। एंड अगर तुम्हें कोई कोलैब करना है सो यू कैन मैसेज मी एनी आइडिया यू वांट। हम ऐसे कुछ फनी वीडियोस वगैरह या फिर कुछ ऐसा शूट कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं ऐसा। देन कैन यू गिव मी योर, ओहो, तो एक कमेंट आया है मेरी प्यारी सी रूममेट पलक के लिए। बहुत तारीफ हुई है, सो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हर साइड, जिसने भी कमेंट किया है। आई नो शी इज वेरी क्यूट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इजी टू गेट इन डीआईटी? या मतलब ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, बट आपके बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं। आपके लाइक पीसीएम में अच्छा एग्रीगेट होना चाहिए टू गेट बीटेक, वरना आपको ईसी मिल जाएगी। बीटेक के लिए सॉरी बीटेक कह रही हूँ, सीएससी के लिए अच्छा एग्रीगेट होना चाहिए आपके पीसीएम का, वरना आपको सीएससी नहीं देते हैं, ईसी वगैरह दे देंगे, इलेक्ट्रिकल्स वगैरह। सो बोर्ड्स के मार्क्स पे डिपेंड करता है मोस्टली, एंड जेई वगैरह के मार्क्स से एंड ये जो बाकी हमारे मार्क्स होते हैं, परसेंटेज होती है, इनसे स्कॉलरशिप मिलती है बहुत अच्छी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूड आ गया ऐसा जो बोर्ड्स के नंबर लेके, अगर आपको लाइक फीस ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज तो ज्यादा होती है। सो जेई के मार्क्स एंड ये बोर्ड्स के मार्क्स वगैरह आपको हेल्प करते हैं आपके लाइक फीस कम करवाने के लिए। लाइक मेरे बोर्ड्स में अच्छे थे, जेई में भी ठीक थे, तो मतलब मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है स्कॉलरशिप वगैरह पे। एंड अब मेरी सीजीपीए भी ज्यादा है, तो सीजीपीए से भी आपको स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिलती है अपने फीस पे। तो दीस थिंग्स हेल्प इन फीस, एंड डीआईटी में आना ऐसा कोई बहुत टफ काम नहीं है, बहुत आसान से एडमिशन हो जाता है। देन नेक्स्ट इज योर फेवरेट स्ट्रीट फूड। माई फेवरेट स्ट्रीट फूड आई थिंक वुड बी पानी बताशे। सो मैं लखनऊ से हूँ, मैं पानी बताशे बोलती हूँ, हमारे यहाँ पानी पूरी, गोलगप्पे, पुचका वगैरह नहीं बोलते हैं, वी से पानी बताशे। सो देयर इज अ पर्टिकुलर प्लेस, मैं हर जगह के पानी बताशे नहीं खाती हूँ, मैं बहुत पर्टिकुलर मैं कहाँ का पानी बताशा खा रही हूँ, बिकॉज कहाँ का कैसा पानी है कैसा है मैं नहीं खा पाती हर जगह का। सो पानी बताशे इज लाइक माई फेवरेट स्ट्रीट फूड, मैं कहीं भी उसको खा सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड आई थिंक वन मोर थिंग, स्ट्रीट फूड में काउंट होता है कि नहीं आई डोंट नो, बट गंजी, तो उसको बहुत लोग शकरकंद वगैरह बोलते हैं, जैसे रोस्टेड ऐसे ठेले पे मिलता है ना, ऐसे रोस्टेड पूरा नींबू मसाला डाल के। आई डोंट लाइक बहुत ज्यादा मसाला चटनी वगैरह, मेरे को बस काट काट के दे दो हल्का सा नमक नींबू के साथ, आई लव इट। माई स्टेलू बेबी ऑल्सो लव्स इट, शी लव्स गंजी, उसको इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा, हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो लाइक दीस टू स्ट्रीट फूड, पानी पूरी तो ऑल द टाइम, बट गंजी विंटर्स में आती है, सो आई लव ईटिंग गंजी, आई लव 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 इट। देन नेक्स्ट इज योर फेवरेट क्रिकेटर। सो क्रिकेट की मैं ज्यादा फैन थी नहीं पहले, बट अब एक दो साल से जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ तो मुझे क्रिकेट में ज्यादा समझ आने लगा, मुझे तो समझ नहीं आता था। सो आई थिंक माई फेवरेट क्रिकेटर इज लाइक विराट कोहली एंड शुभमन गिल, मुझे सही लगता है विराट कोहली, शुभमन गिल, ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, बट हाँ दोनों अच्छे लगते हैं। धोनी तो सबका फेवरेट होता है भाई, तो या माई फेवरेट सॉन्ग, सो माई फेवरेट सॉन्ग इज लव मी लाइक यू डू। आई लव 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 दैट सॉन्ग, मुझे वो सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है। एंड अगर हिंदी में कोई बोलेगा तो आई थिंक हिंदी में कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग या लाइक ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है, मोस्टली लाइक जान बन गए है, दिन 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 क्या बोल रही हूँ, जान बन गए है, गजब का है दिन, तो आई लाइक दी सॉन्ग्स। आई एम अ फुल रोम-कॉम गर्ली हूँ, जैसे रोम-कॉम सॉन्ग पसंद आते हैं। सो या दीस लाइक सॉन्ग्स एंड बहुत सारे सॉन्ग, जैसे याद नहीं आता यार मेरा फेवरेट सॉन्ग, आई लाइक लिसनिंग टू एवरी सॉन्ग, मुझे बहुत सारे सॉन्ग पसंद है। बट लव मी लाइक यू डू इज समथिंग परफेक्ट, या परफेक्ट, लव मी लाइक यू डू, आई लव दी सॉन्ग, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये सॉन्ग्स। देन नेक्स्ट इज, ये देख क्यों नहीं रहा, हाँ तो मुझे किसी ने बोला है हॉरर वीडियो बनाने के लिए मेरे इंस्टा पे। अब मैं हॉरर वीडियो कैसे बनाऊंगी, मैं चुड़ैल बन जाऊँ क्या, ऐसे भूतिया सा आउटफिट पहन के लोगों को डराओ। तो ये चीज हमने फर्स्ट ईयर में की थी, हमारे पास एक माइक वगैरह था जो उसमें कुछ बोलो ना तो मुझे डरावनी आवाज निकालता था, तो हमारे पास ऐसा कुछ था पहले, हमने फर्स्ट ईयर में किया था। बट एट द टाइम वाज नॉट लाइक वेरी सोशल ऑन यूट्यूब वगैरह, तो मैंने ऐसा कुछ शूट वगैरह नहीं किया था, बट हाँ हमने वो फर्स्ट ईयर में किया था। बट अभी इतना टाइम नहीं है कि हम किसी को डराएं। सो या दैट वाज इट गाइस, दीस वर द क्वेश्चंस यू आस्क्ड मी
एंड आई होप मैंने सबके क्वेश्चंस को अच्छे से रिप्लाई किया. एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड आई थिंक नेक्स्ट Q&A रखा जाएगा 3K सब्सक्राइबर्स पे. 1.5K पे मेरा मन था रखने का. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू मुझे सब्सक्राइब करने के लिए एंड टू सपोर्ट मी. आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर 1.5K सब्सक्राइबर्स एंड आई होप जल्दी से 1 पॉइंट हट जाए, 15K हो जाए, 115K हो जाए, खूब जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए बिकॉज आई लव टू मेक कंटेंट एंड लाइक मेक यू गाइज like help you guys in everything. So yeah, that was it for my today's video, guys. If you like the video, do not forget to like, comment and share and subscribe to my channel below. I will see you in the next one. Bye bye.